हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बेगमपेट फ्लाईओवर की दीवार से बेकाबू कार टकरा गई, खातून और कार ड्राइवर जख्मी। शहर हैदराबाद के बेगमपेट फ्लाईओवर की दीवार से एक बेकाबू कार टकरा गई, जिसके नतीजे में खातून और कार ड्राइवर जख्मी हो गया और हादसे के साथ ही बेगमपेट फ्लाईओवर पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। तफसीलात के मुताबिक कार तेज रफ्तारी के साथ पंजागुट्टा से सिकंदराबाद की सिर्फ जा रही थी कि इसके ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और एक कार फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकरा गई। बाद अज़ा कार ने ट्रैवल्स बस को टक्कर दे दी और फिर फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा और कार ड्राइवर के साथ खातून जख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने हादसे का सबब बनने वाली कार को वहां से हटाते हुए बेगमपेट फ्लाईओवर ब्रिज को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना भर में बीआरएस का एहतजाज, कई मुकामात पर धरने, हुकूमत मुखालिफ नारे। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत से किसानों को धान की मुख्तलिफ अक़साम पर हस्बे वादा फी कुंटल 500 रुपये बोनस देने के मुतालबे पर बीआरएस ने आज रियासत भर के असेंबली हल्कों में एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने किसानों को फी कुंटल धान पर 500 रुपये बोनस देने का वादा किया, मगर अब वो अपने इस वादे से मुकर गई है। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की अपील पर यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मुख्तलिफ मुकामात पर पार्टी कारकुन सड़कों पर बैठ गए और हुकूमत के मुखालिफ किसान फैसलों पर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजियों ने हुकूमत से किसानों से अक़लतरीन इमदादी कीमत पर धान खरीदने, मोटे चावल पर भी किसानों को फी कुंटल 500 रुपये बोनस देने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने इल्जाम आयद किया है कि वादों के जरिए कांग्रेस इख्तियार में आई, मगर इख्तियार में आने के बाद कांग्रेस अब अपने वादों से मुकर रही है। फी कुंटल धान पर 500 रुपये बोनस देने का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वादा किया था, मगर अब वो इस वादे को पसे पुश्त डालकर किसानों को धोखा दे रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के बाद कांग्रेस हुकूमत तमाम धान पर बोनस देने के वादे से पीछे हटते हुए किसानों को धोखा दे रही है। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत से किसान खुश नहीं है। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामा राव ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो धान खरीदारी के अमल में तेजी लाए। उन्होंने कहा कि बीआरएस किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। किसान कर्ज मुआफ़ी के लिए 32,000 करोड़ रुपए की जरूरत, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में आज महकमे ज़राअत के ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। बिलखुसूस किसानों से धान की खरीदी और हालिया गैर मौसमी बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बारे में ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। इसके अलावा किसानों के कर्ज मुआफ़ी अमल को मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करने के मसले पर भी ओहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि किसानों के कर्ज की मुआफ़ी के लिए 32,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इस सिलसिले में बहुत जल्द फार्मर्स वेलफेयर कॉर्पोरेशन कायम किया जाएगा। इसके लिए हुकूमत ने FRBM से, जो RBI के तहत एक इदारा है, कर्ज हासिल करने पर गौर क्या है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने महकमे ज़राअत और बैंकर्स के साथ इजलास में किसानों के कर्ज की मुआफ़ी से मुताल्लिक मुशावरत की। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने बरसर इख्तियार आने पर किसानों के 2 लाख रुपए कर्ज मुआफ़ी का ऐलान किया था। अब जबकि वज़ीर आला 15 अगस्त तक तमाम किसानों के कर्ज मुआफ़ी का वादा कर चुके हैं। ये वादा इनके लिए ये एक चैलेंज है कि वो अपने वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज मुआफ़ी को मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाएं। एक दिन पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा, लोकसभा हल्कों के पार्टी उम्मीदवारों और कायदीन के साथ पोलिंग की सूरत हाल का जायजा लिया था। इस इजलास में वज़ीर आला ने दावा किया था कि कांग्रेस को लोकसभा की 13 सीटों पर कामयाबी मिलेगी और 7 हल्कों पर बीआरएस के उम्मीदवार अपनी जमानतें बचाने में भी नाकाम रहेंगे। बरखी कटौती और बहरान के लिए चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार, हरीश राव ने कहा। बीआरएस के सीनियर रुकन असेंबली साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने बरखी बहरान के लिए हुकूमत की नाकामी को जिम्मेदार करार दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से बरखी ओहदेदारों और मुलाजिमीन पर बरहमी का इजहार करने की सख्त मजम्मत की। टी हरीश राव ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि बरखी कटौती हुकूमत की नाकामी है। चीफ मिनिस्टर अपनी हुकूमत की नाकामी को तस्लीम करने के बजाय बरखी मुलाजिमीन और अपोजिशन जमातों को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को नज़्म नस्क़ का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट बरखी कटौती के लिए मुझे यानी हरीश राव को जिम्मेदार करार देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं। चीफ मिनिस्टर का मौक़िफ़ उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ है। बीआरएस के दौरे हुकूमत में 24 घंटे मियारी बरखी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए बरखी मुलाजिमीन के ताउन से मजबूत सिस्टम तैयार किया गया था। पूरे मुल्क में बिला वक़्फ़े बरखी सरबराह करने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत थी। सिर्फ 5 महीने में कांग्रेस हुकूमत ने इस सिस्टम को नाकारा बना दिया है। घरेलू, कमर्शियल और ज़रूरी शोबे को तलब के मुताबिक बरखी सरबराह करने में कांग्रेस हुकूमत नाकाम हो गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपोजिशन जमातों और बरखी मुलाजिमीन को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तामीर नौ में बरखी मुलाजिमीन ने कुलीदी रोल अदा किया है। ऐसे मुलाजिमीन के खिलाफ बेजा रिमार्क्स करते हुए चीफ मिनिस्टर बरखी मुलाजिमीन के हौसले पस्त कर रहे हैं। बीआरएस के रुकन असेंबली ने चीफ मिनिस्टर को चिल्लर सियासत छोड़कर नज़्म व नस्क़ बिलखुसूस बरखी शोबे पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर अपनी तरह दूसरों से भी साजिश करने की उम्मीद कर रहे हैं।
वरंगल में बारिश, फसलों को नुकसान। वरंगल जिले के नालाबेली मंडल में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई मकानात की छत, बरखी के पोल्स और बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए। बरखी के पोल्स गिर पड़ने के नतीजे में कई मवाजियात में बरखी की सप्लाई मुतासर रही। मेड़ापल्ली और रामपुर के साथ साथ मुख्तलिफ देहातों में तकरीबन 1 घंटे की बारिश और झालाबारी के नतीजे में फसलों को शदीद नुकसान हुआ। मुतासरा किसानों ने फसलों को नुकसान पर मायूसी का इजहार किया। असला समेत हैदराबाद में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश। अगले 5 दिनों तक तेलंगाना में बारिश की पेशकशी। हैदराबाद में आज कई मुकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सुबह से शदीद गर्मी और झुलसा देने वाली धूप थी। सहपहर अचानक मौसम बदल गया और आसमान अबर आलूद हो गया, जिसके साथ ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ दोनों शहरों के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से बास मुकामात पर ट्रैफिक जाम की इत्तलात भी मिली है। इसी दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहरियों से चौकन्ना रहने की ख्वाहिश की है। बारिश के साथ ही पुराने शहर के कई इलाकों में बरखी सरबराही खता हो गई। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक गरज चमक और हवाओं के साथ बारिश की पेशकशी की है। हैदराबाद के अलावा अजला, मंचरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री भोंगी, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, वनापर्ती, नारायणपेट, गदवाल और जगत्याल में भी आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशकशी की गई है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आदिलाबाद, आसिफाबाद, निजामाबाद, निर्मल, मेदक, सूर्यापेट समेत कई अजला में बारिश रिकॉर्ड की गई। पालतू कुत्ते के काटने पर पड़ोसियों ने कुत्ते के मालिक पर लाठियों से हमला कर दिया। हैदराबाद के रहमतनगर में वाकया। हैदराबाद के रहमतनगर में पालतू कुत्ते के घर में दाखिल होने पर पड़ोसी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर कुत्ते के मालिक, उसकी मां और बहन पर लाठियों से हमला कर दिया। हमले के वाक़े में 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक रहमतनगर के रहने वाले श्रीनाथ के पालतू कुत्ते ने मुबैना तौर पर हमला करते हुए उसके पड़ोस में रहने वाले धनंजय के खानदान के कुरकुर को काट लिया। इस वाक़े में दोनों खानदानों के दरमियान हुए झगड़े के बाद पुलिस ने इसी दिन मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके दूसरे दिन श्रीनाथ कुत्ते के साथ घूम रहा था। इसे देखते ही धनंजय ने अपने 2 दोस्तों के साथ लाठियों से श्रीनाथ पर हमला किया। इसे बचाने की कोशिश करने वाली इसकी मां राजेश्वरी और बहन स्वप्ना पर भी हमला किया गया और कुत्ते को भी लाठियों से मारा गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। कुत्ते को वेटरनरी अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इलेक्शन की तकमील के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नज़्म-ओ-नस्क पर तवज्जो। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लोकसभा चुनाव की तकमील के फौरी बाद रियासत के नज़्म-ओ-नस्क पर तवज्जो मरकूज कर दी है और वो सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जहां मुख्तलिफ महकमेजात की कारकर्दगी का जायजा लिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के सबब सरकारी तकारीब का एहतमाम नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किसानों के कर्ज मुआफ़ी और गरीबों को राशन कार्ड की इजराई के अलावा 6 ज़मानतों पर अमलावरी जैसे उमूर पर ओहदेदारों के साथ मुशावरत का आगाज़ किया। रेवंत रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कांग्रेस को 9 से 13 लोकसभा सीटों पर और कंटोनमेंट असेंबली सीट पर कामयाबी का दावा किया। उन्होंने कहा कि मरकज में बीजेपी को 210 से ज्यादा सीटें हासिल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि किसानों से धान की खरीदी के लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। राशन शॉप्स पर गरीब खानदानों को बारीक चावल सरबराह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राशन शॉप्स पर 9 मुख्तलिफ अशिया की सरबराही का वादा किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज मुआफ़ी के लिए हुकूमत FRBM की हद में रहते हुए कर्ज हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबी सियासत खत्म हो चुकी है और अब रियासत की तरक्की और आवाम की भलाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि किसानों को रईतु बंधु के तहत हुकूमत की इजराई का क्रेडिट BRS लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बरखी शोबे के बारे में अपोजिशन की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। BRS के कायद हरीश राव को रोजाना हुकूमत पर तनकीद की आदत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम, सेहत और ज़राअत पर तवज्जो मरकूज करेगी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की तकमील के फौरी बाद यूनिवर्सिटीज़ के नए वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात अमल में आएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेट्रो रेल और मूसा रिवर प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील के इक़दाम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका करार देने से मुताल्लिक़ इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मरकज़ को हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। वरंगल को हैदराबाद की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी और नया एयरपोर्ट कायम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गरीबों को नए राशन कार्ड अनकरीब जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड की इजराई एक जारी अमल है। उन्होंने तेलंगाना में बरखी कटौती से मुताल्लिक़ इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। एक सवाल के जवाब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में कोई भी पार्टी बरसर इख्तियार आए, तेलंगाना को फर्क नहीं पड़ेगा और हम पड़ोसी रियासत के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखेंगे। टेट के हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत। रियासत में 20 मई से शुरू होने वाले टीचर्स के अहलियती इम्तिहान टेस्ट के हॉल टिकट्स वेबसाइट पर पेश कर दिए गए हैं। टेट के उम्मीदवार आज से अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। महकमे तालीम के ओहदेदारों ने बताया कि इस मरतबा टेट 20 मई से शुरू होगा, जो 2 जून तक जारी रहेगा। सुबह और दोपहर रोजाना 2 सेशंस में टेट मुनक्किद होगा। पहली मरतबा ऑनलाइन तरीक़ेकार पर टेट मुनक्किद किया जा रहा है। इस साल टेट के लिए रियासत भर से 2,86,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि 48,582 सर्विस टीचर्स ने भी टेट के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए हैं।
पीजी कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 17 जून बगैर लेट फीस की आखिरी तारीख। एंट्रेंस टेस्ट का 5 जुलाई से होगा आगाज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी, सतावाहना यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, पालामुरू यूनिवर्सिटी, तेलंगाना वुमेन्स यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे MA, MSc, MEd, MPEd वगैरह में एडमिशन्स के लिए रियासती सतह के मुश्तरका एंट्रेंस टेस्ट यानी TS CP गेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रोफेसर I पांडुरंगा रेड्डी, कन्वीनर CP गेट के मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आला तालीम B वेंकटेशम IAS, तेलंगाना स्टेट काउंसिल बराए आला तालीम के सदर नशीन प्रोफेसर R लंबाद्री और वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी और सदर नशीन CP गेट ने नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के तहत पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस और 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्सेस में एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट में शिरकत जरूरी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आला तालीम ने इस मौके पर बताया कि तमाम यूनिवर्सिटियों में PG कोर्सेस में एडमिशन्स के लिए CP गेट मजीद आसान हो गया है। 18 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और दाखिला फॉर्म्स के अदखाल का आगाज किया जा रहा है। ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जून मुकर्रर की गई है। 500 रुपये लेट फीस के साथ 25 जून और 2000 रुपये लेट फीस के साथ 30 जून आखिरी तारीख मुकर्रर है। PG कोर्सेस में एडमिशन्स के एंट्रेंस टेस्ट का 5 जुलाई से आगाज होगा। इसकी तफसीलात वेबसाइट www.cpget.tsche.ac.in और www.usmania.ac.in पर मुलाहजा की जा सकती है। प्रोफेसर I पांडुरंगा रेड्डी, कन्वीनर CT गेट ने बताया कि PG कोर्सेस में तकरीबन 73% लड़कियां दाखिला ले रही हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो एंट्रेंस टेस्ट में दाखिले के लिए ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत अपने सर्टिफिकेट्स, इनकम, कास्ट और दीगर मालूमात सही तरीके से दाखिल करें। बहादुरपुरा के पोलिंग बूथ में धांधलियों का झूठा वीडियो वायरल करने के इल्जाम में बीजेपी कॉर्पोरेटर गिरफ्तार। हैदराबाद के मलकाजगिरी डिवीजन के बीजेपी कॉर्पोरेटर श्रवण को साइबर क्राइम पुलिस ने आनंद बाग में वाक़ बीजेपी पार्टी के दफ्तर से हिरासत में लिया। इसने बहादुरपुरा पोलिंग बूथ में धांधलियों का इल्जाम लगाते हुए एक पुराना वीडियो पोस्ट किया, जबकि इस वीडियो का ताल्लुक मगरबी बंगाल 2022 के इंतखाबात से था। ये वीडियो हैदराबाद में पार्लिमानी इंतखाबात की पोलिंग के दिन पीर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसकी पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात करते हुए इस वीडियो को झूठा करार दिया और वाज़ेह किया कि यह वीडियो मगरबी बंगाल के एक पोलिंग बूथ का है जो साल 2022 में लिया गया था। आंध्र प्रदेश में 4 दिनों तक बारिश की पेशन गोई। महकमे मौसमियात ने आज पेशन गोई की है कि 17 मई से 4 दिनों में आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश होगी। शुमाल साहिली आंध्र प्रदेश, यानम, जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रियासत के चंद हिस्सों में गर्मा के वक्त में बारिश होने से दर्जा हरारत में गिरावट आई और आवाम को गर्मी से राहत मिली। मजीद बताया गया है कि जुनूबी अंडमान समंदर, जुनूब मशरिक खलीज बंगाल और निकोबार जज़ायर में जुनूब मगरबी मानसून क़ब्ल अज़ वक्त 19 मई तक पहुंचने के आसार हैं। रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड रखने वालों को अमेरिका और जापान समेत 7 ममालिक में कैशबैक मिलेगा। रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर्स को अमेरिका, जापान, कनाडा, स्पेन, स्विट्जरलैंड, UK और UAE में इन स्टोर्स पर की गई खरीदारी पर 25% कैशबैक मिलेगा। रुपए ने यहां ऐलान किया है कि यह खुसूसी पेशकश महदूद वक्त के लिए है। पेशकश की मुद्दत के दौरान अहल रुपए कार्ड इस्तेमाल करने वाले सारिफिन कनाडा, जापान, स्पेन, स्विट्जरलैंड, बरतानिया, अमेरिका और अरब अमारात में डिस्कोर नेटवर्क या डाइजर क्लब इंटरनेशनल नेटवर्क पर कार्ड कबूल करने वाले ताजिरों से पॉइंट ऑफ सेल खरीदारियों पर आपको 25% कैशबैक मिलेगा। ये पेशकश 15 मई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक वैलिड रहेगी। पेशकश की मुद्दत के दौरान किसी भी कार्ड के लिए फी ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कैशबैक रकम 2500 रुपए होगी। केनाल कलावतिया प्रोडक्ट हेड NPCI ने कहा, हम इस मौसम गर्मा में आलमी सतह पर दिलचस्प मकामात की तलाश करने वाले हिंदुस्तानी मुसाफिरों में इजाफा देख रहे हैं। इस रुझान और रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की बढ़ती हुई मकबूलियत के जवाब में हमें रुपए कैशबैक मुहिम की ताज़ा तरीन पेशकश करते हुए खुशी हो रही है। रुपए के बढ़ते हुए बैनुल अक़वामी कबूलियत के नेटवर्क के साथ हमारा मकसद अपने सारिफिन को बेमिसाल फवायद के साथ महफूज लेन देन फराहम करना है। बीजेपी हुकूमत हमेशा नहीं रहेगी, आज नहीं तो कल बदला जरूर लूंगी, जानिए ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए वोटिंग के 4 मराहिल हो चुके हैं और अभी 3 मराहिल बाकी हैं। इससे पहले सियासी जमातें और लीडरान एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस के सरबराह ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की हुकूमत हमेशा नहीं रहेगी, आज नहीं तो कल जरूर बदला लेंगे। बंगाल के हल्दिया में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी से बदला लेने की धमकी दी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नंदीग्राम में इन्हें हराने के लिए इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। उन्होंने कहा, मैं आज या कल बदला लूंगी, बीजेपी, ED, CBI हर वक्त नहीं रहेगी। TMC चीफ ने कहा, मैं आपको असेंबली इंतखाबात के दौरान नंदीग्राम वाक़े के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे धोखा दिया गया, मेरे वोट भी लूटे गए और धांधली भी हुई। इंतखाबात से पहले DM, SP, IC को तब्दील किया गया और इलेक्शन खत्म होने के बाद लोड शेडिंग के जरिए नताइज तब्दील कर दिए गए। आज नहीं तो कल बदला जरूर लूंगी, बीजेपी की हुकूमत हमेशा नहीं रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने मगरबी बंगाल के लोगों से कांग्रेस और CPIM को वोट ना देने की अपील की
और कहा कि इन दोनों पार्टियों के लोग बीजेपी से पैसे लेते हैं। उन्होंने कहा CPIM और कांग्रेस यहाँ बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए बीजेपी का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें एक वोट भी ना दें। इसमें कोई उलझन नहीं है कि हम इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन बंगाल की CPIM और कांग्रेस इसका हिस्सा नहीं है। हमने इंडिया इत्तेहाद तश्कील दिया है। हम मरकजी सतह पर भी हुकूमत बनाएंगे, लेकिन बंगाल में नहीं। आया सोफिया के बाद एक और मशहूर चर्च मस्जिद में तब्दील। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने आया सोफिया के बाद इस्तांबुल में मौजूद एक और मशहूर चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क हुकूमत ने बेज़ांटाइन चर्च ऑफ सेंट स्वीरिन इन कोरा को मस्जिद में तब्दील कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रजब तय्यिप एर्दोगान ने अगस्त 2020 में इस चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दिया था। ताहम इस बात का बाकायदा ऐलान आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने के बाद किया गया। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि इन दोनों तारीखी इबादतगाहों का शुमार अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी सकाफती वर्से में होता है और दोनों की मसाजिद में तब्दीली को दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटी ने सराहा है। याद रहे कि जब रजब तय्यिप एर्दोगान ने आया सोफिया म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने के अपने फैसले का ऐलान किया तो पोप फ्रांसिस ने इनके इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया था। इन दोनों इबादतगाहों को खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने के बाद कई दहाइयों कबल म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।